हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल विकास शर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में 7.1 का बेसिक बताया था, आज मैं 7.1 का क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदुओं के निम्नलिखित के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि इन बिंदुओं के बिंदुओं के निम्नलिखित के बीच की दूरियां ज्ञात करना है मुझे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। कल मैंने आपको बताया था बीच की दूरी का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा था नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लिखता हूँ। पहला पार्ट बताता हूँ। 2,3 और 4,1 है। 2,3 और 4,1 है। देखिए तो दो बीच की दूरी बराबर, कल मैंने आपको फार्मूला बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कल। जबकि बेसिक जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, पीछे जाकर के वीडियो लाइन से लाइन पढ़ेंगे तभी आएगा। देखिए आपका पहले हमने बताया था x1 कितना हो जाएगा बेटा 2, x2 कितना होगा बेटा 4, कितना होगा 4। उसके बाद आप लिखेंगे y1 कितना होगा 3, y1 कितना होगा 3 और y2 आपका कितना होगा 1। ठीक, अब बीच की दूरी यहाँ लिखेंगे, बीच की दूरी आपका हो जाएगा, फार्मूला है x2 कितना है बेटा 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इसे जब हम करेंगे तो ये घटाएंगे, हमारा 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस इसे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम वर्ग करेंगे तो नेगेटिव से क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, 4 हो जाएगा। ये वर्ग करेंगे माइनस है, बेशक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, अगर हम 8 को तोड़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 4 फिर 2 और आपका 2, इनका तो वर्गमूल बनेगा। यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 1 2 से इनका बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 और बचेगा का कड़ी में 2a। आपका पहले बीच की दूरी आपकी दो बिंदुओं की आ गई है। फिर समझ लीजिए आप, बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला ये है x1 और x2, y1 y2 हो गया बीच की दूरी। x2 माइनस x1 कितना है 4, x1 कितना है 2, वर्ग किए तो आपका घटा दिए। ठीक, फिर y2 1 है, y1 कितना है 3 है, घटाए तो माइनस का 2 है। वर्ग करेंगे नेगेटिव बेशक है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। वर्गमूल लेंगे, पहले इसका गुणनखंड किया 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए। इन दोनों का जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा और रूट में बच जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका समाप्त हुआ। अब देखिए मैं आपको दूसरा पार्ट बताऊंगा। देखिएगा दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूं, आप नोट कर लीजिए एक बार। अब मैं आपको दूसरा पार्ट बताऊंगा। पहला पार्ट हो चुका तो बेटा मैं पहले पार्ट को मिटा देते हैं। अब आपका आता है दूसरा पार्ट। तो इसका दूसरा पार्ट आपका है -5,7 और क्या है -1,3, -5,7 और -1,3 है। यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया हूं। अब देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी अब आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने जिसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। देखिए ये x1 कितना बेटा, ये कितना है माइनस का 5, x2 आपका कितना है बेटा 1 है, माइनस का 1 हो गया। फिर आप यहाँ लिखेंगे y1, तो y1 कितना है 7 और y2 कितना है 3।
अब देखिए, अब लिखेंगे बिंदुओं, यहाँ लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपका हो जाएगा बेटा y, यहाँ फार्मूला आपका x2 है, तो x2 कितना है -1, और ये कितना है माइनस, ब्रैकेट में हो जाएगा -5 का 5 और इसका होल स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, यहाँ x2 है तो x2 मैंने -1 लिखा, फार्मूले से माइनस लिखा, लेकिन अगला भी नंबर जो है वो किस में है, माइनस में है, इसलिए हमने इसे आपको ब्रैकेट बना के तब स्क्वायर किया। फिर आपका हो जाएगा प्लस y2 कितना बेटा 3 है, y1 माइनस का कितना हुआ 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -1, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस, यानी कि आप जान लीजिए यहाँ माइनस गुणे माइनस इक्वल टू होता है प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसको हम घटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये तो आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और प्लस इसे घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ आसानी से, 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, वर्क करेंगे तो माइनस है बेशक क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बेटा 32। अब 32 को हम तोड़ेंगे तो आप गुणनखंड करेंगे, जैसे आपको मैं पिछले बताया था, तो गुणनखंड आप लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए मैं यहीं कर देता हूँ रफ कार्य में। अगर आपको आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद आपका लगना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसा ना करो आप आसानी से कर लो, ऐसे 2 से काटो, 2 आपका 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 2 आ जाएगा, फिर 2 1 के 2 हो गया, तो आपका 1 2 3 4 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार है, जोड़े के साथ लोगों वर्गमूल हो जाएगा, तो यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है बेटा इसका 2 और इसका 2, और एक का बचेगा क्या रोड में 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, कैड़े में 2a आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला हमने रिपीट किया, और आपको 32 मैंने आपको तोड़ करके इसलिए बताया क्योंकि आप हर बच्चे समझ लें। देखिए 2 1 के 2 और 2 6 के 12 हो गए, फिर 2 8 16 हो गए, 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गए, फिर 2 1 का 2 हो गया, 1 2 3 4 5 हमने लिखा 1 2 3 4 5, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, बाहर उसे लिख दिया जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा, तो 2 दूनी ये कितना हो गया 4, 4 गाड़ी में 2, ये आपका आंसर हो गया पूर्णतः। दूसरे का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, मतलब इस पहले वाले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, देखिएगा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, फार्मूला वही है, मैं उसी को रहने देता हूं क्योंकि फार्मूला बेटा बार बार लिखने कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का, जान लीजिए वह a कामा b, अगला है -a कामा -b, ये हुआ। अब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं आसानी से, तो x1 बराबर कितना होगा a, x2 बराबर कितना होगा -a, और y1 बराबर कितना होगा v, y2 बराबर कितना होगा -v रखेंगे। अब यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे दूरी, डायरेक्ट लिखो कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखो या दूरी लिखो, तो x2 बोले तो -a क्या होगा -a, और -x1 क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का b और -b पूरे का होल स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं इसको, अब देखिएगा a हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर,
तो ये आप इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4a² और 4b²। चाहे तो हम 4 कामा ले लें, जब 4 कामा लेंगे तो बनेगा a² माइनस का b², ये ब्रैकेट में हो गया, अंडर रूट हो गया ना कड़े में। तो आप यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है भाई तो प्लस लिखेंगे, और 4 को बाहर लाएंगे वर्गमूल बनेगा 2 और कड़ी में हो जाएगा a² प्लस का b², ये आपका आंसर हो गया। मतलब पहले का 3 पार्ट हमने बता दिया, पहला क्वेश्चन पूर्णतः समाप्त हो गया। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमारी बात, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बताया गया है, बिंदुओं 0, 2 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? कहने कि बीच की दूरी मुझे ज्ञात करना बहुत आसान है। मान लेते हैं ए और बी 2 शहर हैं, इनके बीच की दूरी मैं मान लिया r है, और इनके निर्देशांक 0, 0 और 36, 15 है। तो आपके बीच की दूरी का सूत्र ये होता बेटा, बीच की दूरी का सूत्र ये हो गया, ठीक है। बीच की दूरी का सूत्र हो गया, ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। रखेंगे फार्मूले पे x2 माइनस x1, x2 कितना है 36 है, x1 कितना है बेटा 0 है, y2 कितना है 15 है, y1 कितना है बेटा 0 है। इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ये 36 का वर्ग करेंगे ये आ जाएगा 1296, और इसका वर्ग करेंगे यानी कि 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो अगर हमारा दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 15, 21। अब हम 15, 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम देखिए 3 × 5 = 15, 0 2 अंक हो गया, और 3 × 7 = 21 हो गया, फिर 3 × 1 = 3 हो गया, और 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27। फिर हम काटेंगे 13 से, 13 13 में 169, फिर 13 1 के 13 हो गए। अब ये आपका आ गया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आसानी से 3 × 3 × 13 × 13, ये आपका 2 का जोड़ा बन गया। तो वर्ग लेंगे तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 × आपका 13 आ जाएगा, 13 3 कितना हो गया 39। अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात ए व बी के बीच की दूरी 39 किमी, 39 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिएगा, निर्धारित कीजिए कि, देखिए मैं इसको आप इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्धारित कीजिए कि, कहने का मतलब निर्धारित कीजिए कि, देखना आपको मैं आपको क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको लिखा गया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, बिंदु आपका दिया है 1, 5, उसके बाद कह रहा है 2, 3, 2, हमने 3 लिया, उसके बाद कह रहा और की इन्होंने बात किया है, और उसके बाद कह रहा है 2, माइनस का 11, 2, माइनस का 11, और एक बात और इन्होंने कहा है संरेखी है या नहीं, संरेखी की इन्होंने किसकी बात किया है, संरेखी की बात किया है। किसकी बात किया है, संरेखी की बात किया है कि है या नहीं है। तो क्वेश्चन में आपका कि जो आपके दिए गए हैं मान लेते हैं ए बराबर, हम इसको मान लेते हैं, इससे बी मान लेते हैं, संरेखी बात किया है तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ए मान लेते 3 बिंदु हो गए, एक त्रिभुज हो गया, आपको कल ही बताया गया था, त्रिभुज हो गया ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। इसके बिंदु हम मान लेते हैं 1, 5, क्या हो गया बेटा 1, 5, और बी के हो जाएंगे 2, 3, और सी के हो जाएंगे 2, माइनस का 11। हमने बताया था, कल ही आपको बताया था, संरेखी का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है
तो संरेखी है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो संरेखी नहीं है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 और यहां लिखेंगे आप बेटा क्या लिखेंगे y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ठीक, अब हम वैल्यू रखेंगे तो ध्यान देना हमारी बात पर। वैल्यू हम ये रख देते हैं, ये x है, ये x1 x2 x3, तो x1 बराबर आपका हो गया 1, x2 बराबर आपका हो गया 2 और x3 बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा, x3 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे y1, तो देखिएगा y1 बराबर आपका हो जाएगा, y1 कितना है 5 और y2 आपका कितना हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा 3 और y3 आपका हो जाएगा माइनस का 11। ये हो गया। अब मुझे पता अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो क्या होगा, संरेखी होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होता है तो संरेखी नहीं होगा। तो ध्यान देना, मान रखते हैं हम 1/2 ब्रैकेट में, ये आपका x1 कितना है 1 है, ब्रैकेट लगाए y2 कितना बेटा 3 है, माइनस उसके बाद करा है y2, उसके बाद y3 माइनस का 11, क्या करेंगे माइनस का 11 हो गया। उसके बाद प्लस x2 कितना बेटा, x2 आपका है 2, कितना है 2। उसके बाद हम देखेंगे x2 आपका 2 है, उसके बाद y3 क्या है माइनस का 11 माइनस y1 कितना है 5, कितना है 5 और उसके बाद आपका x3 आपका है माइनस का 2 ब्रैकेट में, y1 कितना है 5 और y2 कितना है 3। ये आपका क्वेश्चन रखिए 1/2 ब्रैकेट में। अब देखिए 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस हो जाएंगे प्लस का 2। उसके बाद आप लिखेंगे ये दोनों एक ही समान है तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 16 और उसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। उसके बाद आपका ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 हो जाएगा। अब आप इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद आप देखेंगे 1/2 इसे जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, यानी कि 14 और प्लस और 16 दूनी कितने हो जाएगा माइनस का 32 और ए आ जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 4। फिर कर लेंगे 11 3 कितना हो जाएंगे 11 3 आपके हो जाएंगे 14, तो 11 3 आपके 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपके 11 5 कितने हो जाएंगे, 11 5 आपके हो जाएंगे 16 और 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। ये घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप हमारी बात ध्यान सुनना, 1/2 अब देखिए 32 4 कितना हो जाएगा 36, 14 माइनस 36 घटाइए तो आपका आ जाएगा 1/2 गुणे माइनस का ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 22 आ जाएगा। 14 घटाएंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। अगर हम ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 11, तो माइनस का 11 आ गया तो ये लिख सकते हैं बराबर माइनस का 11। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है एक संरेखी है, संरेखी रहने पर प्रतिबंध क्या होगा 0 होगा। यदि क्षेत्रफल हमारा 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं है, यदि क्षेत्रफल 0 आएगा तो संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं। तो हमारा क्षेत्रफल 0 नहीं है, अतः यह संरेखीय नहीं है। क्या नहीं है, संरेखी नहीं है बस। अतः यह संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जो है 0 नहीं आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जांच कीजिए कि बिंदु 5, बिंदु आपका दिया गया है 5, और आपका अगला दिया है 6, 4 तथा
और क्या दिया है 6,4 7,-2 ये आपका दिया गया है। अब पूछा है क्या एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु यानी कि समद्विबाहु है। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु जानते हो कि एक त्रिभुज बनाएंगे हम। ये त्रिभुज आपका बनेगा, ध्यान देना इस पर, ये आपका त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का नामकरण हम करेंगे, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। इनका हो जाएगा 5,-2 और इसका हो जाएगा 6,4 और इसका हो जाएगा 7,-2 7,-2। तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं बेटा। तो आप निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी निकालेंगे अंडर रूट, फार्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a और b, तो हम ए बी अगर लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ आप लिखेंगे x1 बराबर आप लिखेंगे कितना बेटा 5 और x2 बराबर आप लिखेंगे कितना 6 और उसके बाद हम लिखेंगे y1 बराबर आप कितना लिखेंगे -2 और y2 बराबर आप कितना लिखेंगे, y2 बराबर आप लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे 4, y2 बराबर आपका हो जाएगा 4। तो ए बी की दूरी ध्यान देना हमारे बात पर, ए बी की दूरी कह रहा है तो मान रखेंगे हम आसानी से। ए बी की दूरी x2 बोले तो 6 माइनस का कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 बोले तो माइनस का 4 और y1 कितना होगा माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप ध्यान देना इस पर, इसका घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे और इसका घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस माइनस प्लस और इसका 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, यानी कि इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 क्योंकि यहाँ आएगा -2, जब इसे घटाएंगे तो +2 आ जाएगा और इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 और -2 जब वर्ग करेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा रूट में 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रूट में 5 आ जाएगा। हमने ए बी की दूरी आसानी से ज्ञात कर लिया। किसकी ए बी की दूरी ज्ञात किया, ए बी की दूरी। फिर बात चेक कर लेते हैं, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 ये है, सॉरी 4 प्लस में है, 4 आपका प्लस में है, यहाँ ध्यान देना 4 आपका प्लस में है, 4 और माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 कितना हो 6, 6 4 कितना हो 36, 36 एक कितना हो जाएगा 37, कितना आ जाएगा 37, 6 4 36 और 1 1 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। उसके बाद हम निकालेंगे ए बी तो निकल गई, अब हम निकालेंगे बी सी की दूरी। बी सी की दूरी निकालने के लिए फार्मूला वही है, फार्मूला क्या है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब बी सी की दूरी इन्होंने बात किया है, बी सी की दूरी देखिए बेटा हम डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, तो 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस और आपका उसके बाद आपका है x2 कितना है, y2 कितना है माइनस का 2 और y1 कितना है माइनस का 4, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1 का वर्ग और a आ जाएगा प्लस माइनस 6 का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, हो गया ना। अब तो हमें पता हो गया कि समद्विबाहु है बेटा जी। ये क्या है समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजा इसकी क्या हो गई बराबर हो गई, समद्विबाहु है। लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि समद्विबाहु है क्योंकि अभी मुझे तीसरा बाकी है, तीसरा बाकी। अगर तीसरा निकालने के बाद तीसरा इससे अलग आएगा तब तो समद्विबाहु है, हो सकता है तीसरा भी सेम आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीसरा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे AC की दूरी, किसकी लिखेंगे AC की दूरी। तो AC की दूरी निकालेंगे अंडर रूट, फार्मूला नहीं लिखेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ होगा x2 AC की दूरी मैंने लिखा है, तो AC की दूरी यानी कि 7 माइनस का 5,
का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे -2, और उसके बाद क्या आ जाएगा -2 इसका है और माइनस इसका भी है, ध्यान देना मेरे ऊपर, माइनस इसका भी है माइनस इसका भी है, तो हो जाएगा प्लस का 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 2 का वर्ग करेंगे प्लस 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आ जाएगा 4, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको पता हो गया कि 2 दूरी आपकी बराबर होगी, यहाँ लिखेंगे चूंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, यानी कि नॉट इक्वल टू AC, चूंकि AB बराबर BC है और इज नॉट इक्वल टू AC, AC क्या है बराबर नहीं है, आता है यहाँ लिखेंगे आता है यह एक समद्विबाहु क्या है त्रिभुज है। देखिए बहुत आसान था, सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे, फिर AC की दूरी निकालेंगे। यदि 2 भुजा बराबर आती है, यदि 2 भुजा बराबर आएगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं आती है, तो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह क्वेश्चन आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आसानी से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। कोई बिंदु है ABCD, इन पर 4 मित्र बैठे हुए हैं, 4 मित्र बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रही है जैसा कि आकृति 7 जो आकृति मैंने आपको बनाया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं, 2 लड़के हैं चंपा और चमेली, और कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रवेश करते और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा कह रही है चमेली से पूछ रही है, क्या पूछ रही है भैया, देखिए चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। कह रही क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए किसमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा कह रही है कि यह एक वर्ग है और चमेली इनकी बात से सहमत नहीं है भैया। चंपा कह रही है कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली जो है इनसे सहमत नहीं कि वर्ग है। तो हम एक दूरी का सूत्र लगा करके इसको प्रयोग करते हैं। दूरी का सूत्र लगाएंगे तो देखिए पहले A बिंदु का निर्देशांक A किस पर है बेटा, पहला किस पर है, x अक्ष किस पर है 3 पर, y अक्ष किस पर है 4 पर, यहाँ हो जाएगा 3, 4। A बिंदु के निर्देशांक आपको पता हो गए। B x किस पर है बेटा 6 पर है, y किस पर है 7 पर है, इसका कितना हो जाएगा 6, 7 हो गया ना। उसके बाद C बिंदु के निर्देशांक C, ये x किस पर है 9 पे और y किस पर है 4 पे, तो 9 कितना हो गया 4, 9 क्या हो गया 4। उसके बाद D किस पर है 6 पर है और y किस पर है 1 पर है, 6, 1। ये आपके इन ABCD बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो देखिए चंपा की बात सही होती है, चमेली की बात सही होती है, तो सबसे पहले हम इसको दूरी के सूत्र से हल करेंगे। तो दूरी के सूत्र हम लगाएंगे, तो मैं आप फिगर मिटा देता हूं क्योंकि मैंने निर्देशांक लिख चुके हैं, तो फिगर आपको मिटाते हैं, देखिएगा आसानी से, क्योंकि फिगर मिटाएंगे क्योंकि लंबा सवाल है, तो फिगर मिटा देंगे आसानी से आ जाएगा। देखिएगा अब यहाँ लिखेंगे AB की दूरी, किसकी दूरी बेटा AB की दूरी, आसानी से देखिएगा AB की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब हमें इन दोनों के साथ लेंगे, इनको और इनको, तो आपको पता है क्या लेंगे, x2 कितना 6, x1 कितना है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 और y1 कितना है 4, और इसका जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका, ये आ जाएगा 3 का वर्ग और ये आएगा, ये भी 3 का ही वर्ग होगा, क्योंकि 4 में से
7 में से 2 घटेगा, 3 का वर्ग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और इसका भी हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और आने के आ जाएगा ये 9 9 कितना हो जाएगा 18। 18 हो गया। 18 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो आप देखिए 18 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्यों? क्योंकि 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। तो आप इसका जोड़ा बनेगा तो इसको बाहर लेंगे 3 कामा अंडर रूट हो जाएगा 2, मतलब कि 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा ए बी की दूरी। किसकी? ए बी की दूरी। अब हम निकालेंगे, ए बी निकल गई है, अब निकालेंगे बी सी। बी सी की दूरी, किसकी दूरी? बी सी की दूरी। तो बी सी की दूरी आप निकालने के लिए क्या करेंगे? बी सी की दूरी, अब ये हो गया है, अब लेंगे हम किसका? बी सी, इसके साथ लेंगे तो 9 माइनस कितना करेंगे? 6। 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस, और इसका हो जाएगा 4 माइनस के 7, 4 माइनस के 7 पूरे का होल स्क्वायर। इसका करेंगे, ये आ जाएगा 3 का वर्ग और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ आ जाएगा -3 का वर्ग आ जाएगा और ये घटाएंगे, ये वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा 9 और प्लस का आ जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 18। 18 को भी पिछले लिखे हैं 3 करड़े में 2। ध्यान देना हमारे बात पर। हमने इसका किया तो ये वर्ग किया 3 आ गया, फिर ये किया इसको घटाया तो ये भी 3 आ गया, वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9 हो गया, इसका वर्ग करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 भी आपने निकाला है 2 गुणे 3 गुणे 3, इस अर्थात 3 करड़े में 2, यानी कि बी सी की दूरी आ गई। अब किसकी दूरी निकालेंगे? ए सी की दूरी। ए सी की दूरी निकालेंगे तो ए सी की दूरी निकालने से पहले ध्यान देना हमारी बात पर, ए सी की दूरी, ए सी की दूरी यहाँ निकालेंगे, इसको यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का 9 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और ए हो जाएगा 1 माइनस का 4 पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका करेंगे बेटा कितना आएगा? इसका करेंगे 3 आएगा, -3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, इसका भी 3 आएगा, -3 वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 3 करड़े में 2, इसे भी लिख सकते हैं। ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी मुझे प्राप्त हो गई। अब देखिए इधर देखिएगा, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी, और यहाँ ए बी फिर बी सी फिर ए सी, फिर आप निकालेंगे ए डी की दूरी। देखिएगा ए डी की दूरी, ध्यान देना, ए डी की दूरी, ए डी की दूरी, इसको निकालेंगे ए डी, इसको और इसको, ए डी की दूरी हम निकालेंगे तो देखिए ए डी, ए यहाँ है डी यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, इसका निकालेंगे 1 माइनस का 4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, अब आपका हो जाएगा, यहाँ करेंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, यहाँ भी -3 आएगा, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 बराबर कितना आ जाएगा? 18। 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 करड़े में 2। देखिए चारों दूरियां एक समान आ गई, ए बी की जितनी है उतनी बी सी की भी है, उतनी ए सी की भी है, उतनी ए डी की भी है। ठीक है, चारों दूरियां एक जैसी ही आई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ लिखेंगे, थोड़ी सी लिखेंगे यहाँ, चूंकि चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर, देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पहले ए बी निकाला फिर बी सी निकाला फिर डी सी होगा, यहाँ हो जाएगा डी सी,
इसको आप ध्यान देना, यहाँ डी सी की दूरी, और मैंने डी सी ही लिया है 9 और ए लिखेंगे डी सी, तो यहाँ लिया हूँ सही है, बाकी सही लिखा हूँ, डी सी की दूरी मैंने गलत लिख दिया था। तो ए बी उसके बाद बी सी, फिर डी सी, फिर उसके बाद ए होगा, लास्ट वाला होगा ए सी, लास्ट वाला क्या होगा, ए सी होगा, ध्यान देना कोई बात नहीं है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सी और ए हो जाएगा ए सी। देखिए बेटा घबराइए मत, मैंने सब कुछ सही लिखा है, सिर्फ यहाँ नामकरण में थोड़ी गलती कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चारों भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। जब चारों भुजाएं समान हो गई तो आप देखिएगा, तो क्या लिखेंगे, चारों भुजाएं समान हो गई, तब विकर्ण देखेंगे, विकर्ण बराबर है कि नहीं, विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी AC, विकर्ण AC लेंगे, विकर्ण हमारे त्रिभुज में AC बनेगा, तो AC का लेंगे, AC की दूरी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, AC, A और C लेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद आ जाएगा 4 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे 6 का वर्ग और ये हो जाएगा 0 का वर्ग, अर्थात आए 36 बराबर कितना आ जाएगा, 6। फिर लिखेंगे विकर्ण, यहाँ लिखेंगे विकर्ण, उसके बाद लिखेंगे विकर्ण किसका लिखेंगे, BD का वर्ग, BD की दूरी लिखेंगे, विकर्ण BD की दूरी, आसानी से देखिएगा, विकर्ण BD की दूरी, तो BD, B और D ये लेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे BD, B और D ले रहे हैं 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का वर्ग, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ए आ जाएगा आपका माइनस 6 का वर्ग यानी कि 36, और अर्थात आज 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। ए और ए दोनों के विकर्ण बराबर हो गए, तो लिखोगे तथा, या लिखोगे तथा विकर्ण AC बराबर BD, विकर्ण AC बराबर BD, अतः क्या लिखेंगे, अतः यह एक क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली, इसलिए चंपा क्या है, सही है। चंपा क्या कर रही थी, यह एक वर्ग है, तो चंपा ही सही है। फिर समझ लीजिए, पहले हम चारों दूरियां बराबर करेंगे, दूरी के बाद इनके विकर्ण को बराबर करेंगे, चारों दूरियां बराबर करेंगे और उनके बाद इनके विकर्ण को बराबर करेंगे। अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या है, वर्ग है, इसलिए चंपा क्या है, सही है, चमेली क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने इसको नोट किया होगा। लेकिन बेटा जी यहाँ AC की जगह रहेगा AD, AC की जगह रहेगा AD, और बाकी सब हमारा AB बराबर BC बराबर DC और बराबर क्या हो जाएगा AD। ये आपका, ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और उसके बाद इनके विकर्ण अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या है, वर्ग है। अगर वर्ग है तो कौन सही है, चंपा सही है। कौन सही है, चंपा सही है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, इसे मैं अरेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना हमारी बात पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का प्रकार बताइए, कौन सा चतुर्भुज है, और उत्तर दीजिए और कारण दीजिए। मतलब कहने का मतलब कौन सा चतुर्भुज है और इनके उत्तर सहित लिखिए, मतलब कारण भी बताइए, कौन से चतुर्भुज हैं इनके कारण भी बताइए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 66वें का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका -1, -2, उसके बाद 1, 0, उसके बाद आपका है और इसका है -1, 2, ठीक है ना। उसके बाद आपका है -3, 0। ये 4 आपके बिंदु दिए गए हैं, तो आपको कारण सहित बताना है। जैसे मान लेते हैं कोई डायग्राम हम बना देते हैं,
एक चतुर्भुज बना देते हैं मान लीजिए। तो आप यहाँ निकालेंगे, मान लेते हैं नामकरण आप चाहे जैसे लिखें, ए बी उसके बाद सी उसके बाद डी। ए के निर्देशांक क्या है -1 कामा -2, बी के निर्देशांक क्या है 1 कामा 0, सी के निर्देशांक क्या है -1 कामा 2, डी के निर्देशांक क्या है -3 कामा 0। ये हुआ। तो हमें इसको पता लगाना है कि यह क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज है तो कैसे, कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, तो हम पहले लगाने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो हम निकालेंगे ए बी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला आपका पता ही है, फार्मूला आपका होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ निकालेंगे x2 हमने लिया है 1 और a और b लिया है, तो 1 कामा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस, और अगला है 0 कामा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का वर्ग। इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा रूट में 2 का वर्ग प्लस रूट में 2 का वर्ग, और जब निकालेंगे तो आ जाएगा 4 धन 4 क्योंकि करड़े में होगा, और ये हो जाएगा 8, तो बराबर हो जाएगा 2 करड़े में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी की दूरी हो गई। अब निकालेंगे हम बी सी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी। करड़े में बी सी मतलब इसका और इसका, बी सी -1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 0 का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और इसका करेंगे 2 का वर्ग करेंगे 4। इसको भी लिख सकते हैं आसानी से 2 करड़े में 2, 2 करड़े में 2 आ गया। अब हमारा आ गया बी सी, उसके बाद आएगा डी सी या सी डी की दूरी, यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, सी डी की दूरी निकालेंगे, आसान है कोई दिक्कत नहीं होगी। सी डी तो यहाँ कितना बेटा -3 और यहाँ कितना -1 यानी कि +1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ हो जाएगा 0 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे करेंगे बेटा, बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ घटाएंगे तो हमारा आएगा -2 का वर्ग करेंगे, यहाँ आएगा भी -2 का भी वर्ग करेंगे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि 4 + 4। इसको लिख सकते हैं करड़े में 8, या आप एक चीज़ और देख लीजिए, करड़े में 8 आया तो इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इनका जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, तभी आप लिखते हैं 2 करड़े में 2, तभी लिखते हैं, ये आपको मैं बता दिया, ठीक है। उसके बाद ए बी हो गई, बी सी हो गई, उसके बाद ए डी की दूरी, ए डी की दूरी निकालेंगे करड़े में, ए डी की दूरी निकालेंगे ए डी, चाहे आप डी सी डी ए निकालिए चाहे ए डी, तो यहाँ -3 और माइनस ए है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का वर्ग प्लस, और डी यानी कि 0 -2 -2 का वर्ग। इसे करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसका घटाएंगे 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, इसको घटाएंगे 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 को क्या लिख सकते हो 2 करड़े में 2 लिख सकते हो। यानी कि जो इनके ए बी सी डी सी या सी डी चाहे जो लिखे और ए डी, चारों दूरियां क्या हो गई बराबर हो गई, चारों दूरी हमारी बराबर हो गई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अतः
अब इनका क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालते हैं। अतः विकर्ण AC की दूरी निकालेंगे। ये आपका विकर्ण हो जाएगा AC और एक विकर्ण होगा आपका BD। एक विकर्ण होगा AC और एक विकर्ण होगा BD। तो AC तो -1 और इसका माइनस माइनस का आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे इनका, देखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, सॉरी यहाँ प्लस का 2 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का आ जाएंगे प्लस का 2 पूरे का होल स्क्वायर। फिर से देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ 1 है, -1 है, और -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। तो इसका निकालेंगे तो आएगा ये 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग यानी कि 0 ही आएगा। और इसका आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमने किसका निकाल लिया, AC निकाल लिया। उसके बाद निकालेंगे BD की दूरी निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, करड़ी में, देखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसान है। तो BD बाद में है तो -3, और एक कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना है 0, और ये हो जाएगा 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कुछ नहीं आएगा 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस का 0, 4 चौका 16, और 16 आएगा। तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4। अब देख रहे हो यहाँ भी 4 आया है और यहाँ भी 4 ही आया है, हाँ। इसलिए यहाँ लिखो विकर्ण, यहाँ लिखो विकर्ण AC बराबर क्या है, BD है। इसलिए यह एक क्या है, वर्ग है। यह एक क्या है, वर्ग है। इसलिए विकर्ण इनके क्या है, यह एक वर्ग है, जो कि आपकी पूर्णतः समृद्ध। पहले देखेंगे AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD की दूरी निकाला, चारों भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। चारों भुजाएं आपकी समान हो गई। अब हम देखेंगे विकर्ण समान है कि नहीं। विकर्ण भी देख रहे हैं कि इनका समान है। जब इनकी भुजाएं और विकर्ण समान हैं तो ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 6 का पहला पार्ट, 6 का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन, यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा यहाँ देखो वर्ग नहीं, आप वर्ग लगा देना, बाकी आपका सब सही है। अब आप इसे नोट कर लीजिए और मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन इसी का 6 का होगा।